नमस्ते। आज हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को आसान बनाने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जो बिहार बोर्ड जैसी परीक्षाओं में आपको सीधे सीधे 35 से 40 नंबर दिला सकता है। तो चलिए इसे मिलकर समझते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद करना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, है ना? पर क्या हुआ अगर मैं कहूं कि इन्हें याद करने का एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो फॉर्मूले आज हम कवर करने वाले हैं ना, ये इतने ज़रूरी हैं कि इनसे 35 से 40 नंबर पक्के हो सकते हैं। मतलब जो टॉपिक सबसे मुश्किल लगता है, वही सबसे बड़ा स्कोरिंग मौका बन सकता है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम 5 आसान हिस्सों में सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति की चुनौती को जानेंगे, फिर इसके बुनियादी फॉर्मूले और अनुपात देखेंगे। उसके बाद संबंधों का खेल, 90 डिग्री का जादू और आखिर में वो कमाल की ट्रिक जिससे सारी वैल्यू आपकी उंगलियों पर होंगी। तो चलिए, किसी भी ट्रिक पर कूदने से पहले इसकी नींव को समझना बहुत जरूरी है, जो है समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। यकीन मानिए, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति यहीं से शुरू होती है। तो ये है हमारा सबसे मूल नियम, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ h का मतलब है कर्ण, p है लंब और b है आधार। और हाँ, एक छोटी सी ट्रिक और याद रखिए, अगर कभी p निकालना हो तो बस h में से b घटा दीजिए, और अगर b निकालना हो तो h में से p घटा दीजिए। सिंपल। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारी पहली ट्रिक पर। इस एक ट्रिक से 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। ये रही वो मशहूर ट्रिक लाल बटे कक्का। यहाँ L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण है। बस इस एक लाइन को याद कर लीजिए और साइन कॉस टैन के फॉर्मूले आपकी मुट्ठी में। अब यहाँ एक मजेदार बात पर ध्यान दीजिए। ये अनुपात जो है ना, ये जोड़ियों में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे साइन का उल्टा है कोसीक, कॉस का उल्टा है सेक और टैन का उल्टा है कॉट। मतलब आपको बस ऊपर वाले 3 याद रखने हैं और नीचे वाले 3 तो बस उनको पलटने से ही बन जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि ये सारे फॉर्मूले आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये खेल जैसा है जहां हम व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल और वर्ग सर्वसमीकरण यानी स्क्वायर आइडेंटिटीज के जरिए इन्हें जोड़ेंगे। सोचिए, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो जब आप इन्हें आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा? नतीजा हमेशा एक आएगा। जैसे साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। जब गुणा करेंगे तो सब कट जाएगा और बचेगा सिर्फ एक। देखिए, इससे हमें फॉर्मूलों का एक और सेट मिल गया। अब ये है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी फॉर्मूला। इसे आप त्रिकोणमिति का किंग फॉर्मूला भी कह सकते हैं। बस इसे याद कर लीजिए, क्योंकि बाकी के 2 बड़े फॉर्मूले इसी से निकलने वाले हैं। देखिए कितना आसान है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस इस मुख्य फॉर्मूले को पकड़िए, एक बार इसे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए और फिर एक बार साइन स्क्वायर थीटा से, और बस बाकी की दोनों मुख्य सरसमीकाएं आपके सामने होंगी बिना किसी मेहनत के। बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही दिलचस्प पैटर्न को समझते हैं। ये है 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले का जादू। यहाँ का नियम तो बहुत ही सीधा और सरल है। जब भी आपको 90 माइनस थीटा दिखे तो बस अदला बदली कर दीजिए। साइन बदल जाता है कॉस में, टैन बदल जाता है कॉट में और सेक बदल जाता है कोसेक में। ये एक दूसरे के पूरक जोड़े हैं, याद रखिएगा। और अब बारी है उस सबसे कमाल की, सबसे मजेदार ट्रिक की, जिसके बाद आपको 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मान याद रखने के लिए कभी भी कोई टेबल नहीं देखनी पड़ेगी। जी हाँ, टेबल वेबल सब भूल जाइए। आपको जरूरत है तो बस अपने बाएं हाथ की। अपने अंगूठे को मान लीजिए 0 डिग्री, पहली उंगली को 30, बीच वाली को 45 और ऐसे ही छोटी उंगली तक 90 डिग्री। अब इसके नियम देखिए, कितने आसान हैं। बस 2 नियम याद रखने। अगर साइन का मान निकालना है तो अपनी चुनी हुई उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं वो गिनिए, और अगर कोसाइन का मान निकालना है तो ऊपर की उंगलियां गिनिए। बस। विश्वास नहीं हो रहा? चलिए साथ में साइन 60 डिग्री का मान निकालकर देखते हैं। 60 डिग्री वाली उंगली कौन सी है? अनामिका यानी रिंग फिंगर। अब उसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? 1, 2, 3। तो जवाब हुआ 3 का वर्गमूल और उसे 2 से भाग दे दीजिए, यानी √3/2। है ना कमाल की ट्रिक? और आप सोच रहे होंगे कि टैन का क्या? अरे वो तो और भी ज्यादा आसान है। हम जानते हैं कि टैन होता है साइन बटे टॉस। तो बस साइन के लिए मिली नीचे वाली उंगलियों की संख्या को कोसाइन के लिए मिली ऊपर वाली उंगलियों की संख्या से भाग दे दीजिए।
जो बटे में 2 आता है ना, वो तो दोनों में कट ही जाएगा, तो फॉर्मूला एकदम आसान हो गया। तो इन सभी ट्रिक्स को जानने के बाद जो चीज शुरू में एक पहाड़ जैसी चुनौती लग रही थी, वो अब क्या लगती है? मुझे तो ये सिर्फ कुछ पैटर्न और आसान नियमों का एक मजेदार खेल लग रहा है। अब आप बताइए, त्रिकोणमिति आपके लिए एक चुनौती है या एक खेल?